नमस्कार साथियों, बहुत सारे साथियों की डिमांड थी, इच्छा थी कि टीए बिल बनाना बताएं सर। टीए बिल ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में बताएं। तो देखो, आज हम देखते हैं कि टीए बिल ऑनलाइन प्रोसेस कैसे किया जाता है। एम्प्लॉय के द्वारा भी किया जा सकता है और डीडीओ लेवल पर भी इस टीए बिल को प्रोसेस करवाया जा सकता है। दोनों ही तरीके से अपन देखते हैं कि एम्प्लॉय के स्तर पर क्या कार्य करने होते हैं और डीडीओ के स्तर पर क्या कार्य करने होते हैं। ये दोनों ही स्थितियां देख लेते हैं कि किस तरह से टीए बिल प्रोसेस किया जाएगा। तो चलो चलते हैं पे मैनेजर के ऊपर। एम्प्लॉय की पर्सनल यूजर आईडी और पासवर्ड लगाकर लॉगिन हो जाते हैं। सबसे पहले लॉगिन पेज पर आते ही ओटीपी का ऑप्शन आता है। कार्मिक का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी चली जाती है। यहाँ अपने को ओटीपी सबमिट करनी है। ये मेन इंटरफेस पर आ गए। यहाँ से अपने को टीए बिल प्रोसेस करवाना है। तो देखो क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। सबसे पहले चलते हैं अपन टीए बिल, और टीए बिल में चलते हैं। सबसे पहले अपने को बनाना है एम्प्लॉय टीए बिल। यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिजिग्नेशन, अकाउंट नंबर, कौन सा 7th पे कमीशन लगा हुआ है, ये कैटेगरी जो भी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, 5 प्रकार की कैटेगरी में बांटा हुआ है। जो टीए रूल्स हैं, इसमें कर्मचारियों को 5 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरियाँ हैं। मेरे केस में बी कैटेगरी में हूँ मैं। बेसिक कितना है, ऑफिस नेम कौन सा है, और सेलेक्ट बिल। अगर पहले से बिल बना हुआ है तो यहाँ अपने को शो हो जाएगा, और नया बिल अगर प्रोसेस करवा रहे हैं अपन तो यहाँ अपन नया बिल भी ले सकते हैं। न्यू बिल वाला जो ये ऑप्शन है, यहाँ न्यू बिल पर जैसे ही क्लिक करेंगे नया बिल प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ, मेरे से पहला बिल बना हुआ है, उसको एडिट करके बताता हूँ। एक ही स्थितियाँ हैं, आप चाहो तो इसको यहाँ से डिलीट करके न्यू पर भी प्रोसेस करवा सकते हो, और अगर आपका पहला बना हुआ है उसमें कुछ करेक्शन चाहते हो तो यहाँ से करेक्शन भी हो जाएगा। डिपार्चर प्लेस है जहाँ से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। कि मानो मैं यात्रा शुरू कर रहा हूँ, किसी एक शहर का नाम उदाहरण के रूप में ले देता हूँ कि यहाँ से मुझे यात्रा शुरू करनी है, और यात्रा कौन सी तारीख को शुरू करनी है। मानो मुझे 17 तारीख को यात्रा शुरू करनी है। टाइम भी इसमें अपने को डालना पड़ेगा कि कौन से टाइम पर अपन यात्रा कर रहे हैं, कहाँ पर जाना है। यह अपना अराइवल प्लेस हो जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, और कितनी बजे अपन पहुँचे, उस स्थान पर कितनी बजे पहुँचे, ये भी अपने को टाइम बताना होता है। तो चलो टाइम बताते हैं। हेड क्वार्टर जहाँ अपनी पोस्टिंग होती है वही हेड क्वार्टर माना जाता है। हेड क्वार्टर हो गया। ट्रेवल मोड जनरली अपन बस करते हैं, बाकी इसमें खूब सारे ऑप्शन हैं। अपन जो भी अपने लिए लागू होता है वो चूज कर सकते हैं, कार, ट्रेन, साइकिल, जो भी है। डेस्टिनेशन सिटी टाइप है। ये 2 प्रकार की स्थितियां हैं यहाँ। स्टेट कैपिटल, यहाँ जो राज्य की राजधानी है वहाँ यात्रा कर रहे हैं तो स्टेट कैपिटल यहाँ चुन सकते हैं। और अदर प्लेस इन स्टेट, राज्य में और के स्थान पर यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ अपन चुन सकते हैं। मेरे केस में मैंने उदाहरण के रूप में स्टेट कैपिटल लिया है तो यहाँ मैंने ये चूज किया है। बाय द वे, अपन अदर प्लेस इन स्टेट यहाँ भी चूज करेंगे। अगर जयपुर नहीं जा रहे हैं, जयपुर के अलावा कहीं पर भी जा रहे हैं, तो इस केस में अदर प्लेस इन स्टेट आएगा। जैसे अपन ये चूज करते हैं अदर प्लेस इन स्टेट, ये तो यहाँ जो है टैक्सी इन जो है इन टाउन और टैक्सी आउट टाउन, ये है जो राशि है, यह अपने आप ही टीए रूल्स के अनुसार यहाँ शो हो जाएगी। अपने को यहाँ कुछ नहीं करना होता है। चाहो तो आप बस के जो टिकट नंबर हैं इस ऑप्शन में आप डाल सकते हो। आपकी हेड क्वार्टर से अराइवल प्लेस की दूरी क्या है ये यहाँ पर डालनी होती है। मानो मेरे केस में 100 है तो इसका जो फेयर है वह भी अपने को डालना होता है। टीए रूल्स के अनुसार इसका फेयर जो भी होता है वो यहाँ अपने को डालना होता है। यहाँ मैंने रख दी है। इसके बाद में अपन बात करें अदर एक्सपेंडिचर। यात्रा के समय अगर अदर एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो यहाँ रख सकते हैं। बाय द वे यहाँ 0 आता है।
इस ऑप्शन में ट्रेवल रीजन क्या रहा है, आप जर्नी ऑफ ट्रांसफ़र है, जर्नी ऑफ रिटायरमेंट है, जो भी है, जनरली अपन गवर्नमेंट टूर से यात्रा करते हैं तो गवर्नमेंट टूर यहाँ अपने को करना होता है। रिमार्क में आप किस पर्पज़ से आपने यह टूर किया है, ये एक तरह से इसमें दिखाना होता है, रिमार्क डालना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें तो जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग है या स्काउटिंग ट्रेनिंग है या जो भी है वो यहाँ रिमार्क में अपन डाल देंगे कि किस पर्पज़ के लिए अपन ने यह टूर किया है, क्या उद्देश्य था, यहाँ डाल सकते हैं। इस ऑप्शन के माध्यम से चेक टोटल के माध्यम से यहाँ अपन चेक कर सकते हैं कि अपनी पूरी यात्रा का कितना टोटल बन रहा है। अपन नहीं भी करेंगे ये तो भी अंत में अपने आप शो हो जाएगा और कर देख सकते हैं यहाँ जो 0 है ये स्थान पर यहाँ आ जाएगा चेक टोटल करते हैं। जैसे इस केस में 320 रुपये बना है। एड स्टे रेट, अगर वहाँ अपन रुक रहे हैं एक दिन या एक दिन से अधिक तो यहाँ अपन ऐड कर सकते हैं। बाय द वे अगर अपन रुकते हैं तो यहाँ तारीख भाई जो पहुँचने का समय है या जो अपन वापस जर्नी करेंगे वहाँ से आएंगे तो उस स्थिति में ही अपने को एड स्टे रेट यहाँ ऐड करना चाहिए। बाकी अपन जा ही रहे हैं, केवल जाना ही है और उसी दिन आना है तो यहाँ एड स्टे रेट, क्योंकि अपन ने स्टे नहीं किया है तो वो यहाँ पर अपने को नहीं जोड़ना है, नहीं ऐड करना है। यहाँ अपन सबमिट कर देंगे। ये जो पहली जर्नी थी डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली आ गई, ये नीचे आ गई पहली जर्नी। अब जो दूसरी जर्नी है वहाँ पहुँच गए, पहुँच कर वहाँ से आएंगे भी वापस, तो वापस आएंगे तो दूसरी जर्नी होगी अपनी। तो दूसरी जर्नी के लिए अपने आप कुछ डाटा भरे हुए मिलेंगे आपको कि कहाँ से आपको चलना है और कहाँ पहुँचना है, ये डाटा आपको भरे हुए मिल जाएंगे। जैसे डिपार्चर प्लेस जयपुर है, क्योंकि अपन जयपुर गए थे, वापस जयपुर से आएंगे तो भरा हुआ आ गया। अब कौन सी तारीख को वापस आ रहे हैं ये अपने को भरना होता है। मानो मेरे केस में उदाहरण के रूप में अपन यहाँ उदाहरण ले रहे हैं कि मैं 20 तारीख को वापस आया हूँ और टाइम अपन बता देंगे कि मैं कितने बजे यहाँ पहुँचा हूँ। अराइवल प्लेस यहाँ आ रहे हैं, अपन कहाँ आ रहे हैं, अपने हेडक्वार्टर पर आएंगे। हेडक्वार्टर पर आएंगे तो ये हेडक्वार्टर का अपने को नाम देना होगा, कितनी तारीख को पहुँच रहे हैं तो ये भी अपने को तारीख और टाइम ये अपने को यहाँ पर बताना होगा। सेलेक्ट ट्रेवल मोड बस कर देंगे, यहाँ अदर प्लेस इन स्टेट कर देंगे और उसके बाद में ये जो भरा हुआ सब आ जाएगा। दूरी है वो अपन वापस शो कर देंगे, यहाँ जो फेयर अपना लगा है वो यहाँ शो कर देंगे और उसके बाद में यहाँ गवर्नमेंट टूर आ ही जाएगा। यहाँ रिमार्क है, ये है जर्नी में अपन ने किया है वो यहाँ रिमार्क डाल देंगे और डे है यह तारीख के अनुसार अपने आप कैलकुलेट होकर यहाँ आ जाएगा कि कितने डे अपन ने वहाँ स्टे किया है। अपनी तरफ से एड स्टे रेट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप यहाँ शो हो जाएगा। इस टीए रूल्स के अनुसार अपने आप ही इसका जो भी डीए अमाउंट बनता है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, अपने को कुछ नहीं करना। आप चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं लेकिन जनरली टीए रूल्स के अनुसार अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। सामान्य टीए रूल्स के बारे में अगर अपन बात करें तो बेसिक के अनुसार जो यात्रा करने का जो माध्यम है उसके बारे में भी दे रखा है और टैक्सी किराया वगैरह जो भी होगा उसके बारे में दे रखा है और जो डीए रेट है उसके बारे में भी अपने को यहाँ टीए रूल्स के बारे में एक सामान्य जानकारी दी गई है। जैसे मेरे केस की बात करूँ तो मेरा जो एम्प्लॉई है उसकी बेसिक 49,000 से 94,999 इसके बीच में है। अर्थात यह जो एम्प्लॉई है AC3 टायर एवं चेयर कार इसके माध्यम से यात्रा कर सकता है और जयपुर में इसका जो टैक्सी किराया होगा वह 150 रुपये होगा। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर यहाँ पर टैक्सी किराया 100 रुपये होगा और अन्य स्थान पर इन स्थान के अलावा जो इनका टैक्सी किराया होगा वह 60 रुपये दिया हुआ है। एम्प्लॉई का जो डीए रेट है वो मेरे केस में इस बेसिक के अनुसार, मेरे एम्प्लॉई के बेसिक के अनुसार डीए रेट है वो 700 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर ऐड होगी। कुछ सामान्य रूल्स दिए हुए हैं। भारत में सभी राज्यों की राजधानी दिल्ली सहित ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बस, रेलवे, मेट्रो जो भी है ना किराए के लिए वास्तव में जो संवत प्रभार है वो जो वास्तविक किराया है वही यहाँ पर लिखा जाएगा। दैनिक यात्रा मुख्यालय से 6 घंटे अनुपस्थिति के लिए शून्य है, मतलब कोई डीए वहाँ पर दे ही नहीं होगा। 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में अगर वहाँ आप स्टे करते हैं जर्नी के समय तो आपको 50% मिलेगा और 12 घंटे से अधिक के लिए अगर आप वहाँ पर स्टे करते हैं तो पूरे दिन का आपको डीए दे होगा। ये सामान्य कुछ रूल हैं और भी रूल हैं। टीए रूल्स के बारे में आप विभागीय रूल्स ज़्यादा माने
क्योंकि विभागीय रूल्स ही मान्य होंगे। ये जो सामान्य जानकारी तो ये बताई जा रही है हमारे द्वारा तो आपको, वरना विभागीय नियमों की आप पालना करेंगे वही आपके लिए लागू होंगे। इसको सबमिट कर देंगे। फाइनली ये सबमिट हो जाएगा। 2 जर्नी होगी। आप चाहो तो आपने जितनी जर्नियाँ की हैं उनका एक साथ आप बना सकते हो। मैंने उदाहरण के रूप में देखा है तो केवल 2 जर्नियों का ही आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये 2 जर्नी हो गई। एक तरह से यह जो टीए बिल है यह प्रोसेस हो गया। यहाँ एग्जिट कर देते हैं यहाँ से। अब चलते हैं कि अपन ने जो टीए बिल प्रोसेस करवाया है, ठीक है, एक तरह से टीए बिल प्रोसेस हो गया है। इसका सबसे पहले अपन है वो एनेक्सर निकाल देते हैं। टीए या मेडिकल एनेक्सर, इसको निकाल लेते हैं। टीए बिल है, देख लेते हैं अपन कि कितना अपना अमाउंट बना है। टोटल 2860 रुपये बना है। ये एनेक्सर आ गया। यह एनेक्सर अपने को निकाल कर देख लेना है। ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में देख लेंगे कि क्या क्या अपन ने जर्नियाँ की हैं और किस हिसाब से है। ये देखो आ गया, जर्नी डेट आ गई, जो भी रेटें लगी हैं वो सारी रेट आ गई। नीचे बिल बनकर तैयार हो गया। नीचे टोटल आ गया कि कितना अपने को टोटल वगैरह आ रहा है। इसमें 2860 रुपये का पूरा जो टीए बिल है वो बना है। यहाँ अपन देख लेते हैं टीए एनेक्सर होने के बाद में अब अपने को क्या करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वापस टीए बिल में चलते हैं और टीए बिल में एनेक्सर अपन ने देख लिया। टीए बिल अपन ने प्रोसेस करवा लिया है। अब अपने को एम्प्लॉय बिल फॉरवर्डेड, जो टीए बिल अपन ने बनाया है वो बिल अपने को डीडीओ को फॉरवर्ड करना है। टीए बिल के बाद में अपन यहाँ टीए बिल चुनेंगे। हालांकि खूब सारे ऑप्शन हैं लेकिन अपने केस में टीए बिल ही चूज करना है। और ये जो बिल है यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इस जर्नी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ चूज करके सबमिट कर देंगे। यहाँ सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में इस एक्शन के ऊपर टिक लगा करके अपन यहाँ से बिल फॉरवर्ड कर देंगे। बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली का अपने को मैसेज आ जाएगा। यह एम्प्लॉय के द्वारा की गई पे मैनेजर के ऊपर प्रोसेस है। यही प्रोसेस डीडीओ के माध्यम से अर्थात डीडीओ लॉगिन से भी की जा सकती है। अगर कोई एम्प्लॉय असमर्थ है तो बनाने में, या जानता नहीं है तो बनाने में, यह प्रोसेस डीडीओ लेवल पर भी की जा सकती है। और डीडीओ लेवल का खुद का अपना कार्य है वो तो करना ही करना है, लेकिन एम्प्लॉय का बिल डीडीओ लेवल पर भी प्रोसेस किया जा सकता है। यहाँ अपन ने केवल एम्प्लॉय लॉगिन के माध्यम से टीए बिल कैसे बनाते हैं इसके बारे में अपन ने यहाँ देखा है। अपना काम हो गया है। यहाँ सिर्फ अपन चाहे कि अपना बिल हुआ है या फॉरवर्डेड हुआ है नहीं हुआ है, इस बात की पुष्टि के लिए अपन यहाँ चेक कर सकते हैं अपना जो है टीए बिल में लास्ट एम्प्लॉय बिल स्टेटस। यहाँ जाकर अपन यहाँ देख सकते हैं कि अपना बिल फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। आपको बिल फॉरवर्डेड दिखा देगा कि बिल आपका फॉरवर्ड हो गया है। मेरे केस में मैंने अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया है, केवल आपको बताया है कि ऐसे फॉरवर्ड होगा। जैसे ही आप बिल फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ है वो बिल फॉरवर्डेड के ऊपर ग्रीन टिक लग जाएगा। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें, यहाँ जब भी आप स्टेटस देखेंगे ये जो क्लेम अमाउंट है यह आपको निश्चित रूप से मतलब अधिकांश ऐसा ही होता है कि डबल राशि यहाँ पर शो होती है। इस बात से आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं होवें, क्योंकि ये टेक्निकल मिस्टेक है और डीडीओ को फॉरवर्ड करेंगे। जो मूल अपन ने बिल बनाया है वह बिल ही डीडीओ को जाता है। यहाँ बिल्कुल भी देखने की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ क्लेम अमाउंट डबल क्यों आ रहा है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आ रहा है, ये कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू।